सीतामढ़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का निदेशक मंडल का चुनाव होने वाला है और 12 तारीख को मतदान है। उसी संदर्भ में लगभग 3 महीनों से दोनों जिले के, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के सब पैक्सों का मैं भ्रमण कर चुका हूं। एक एक पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष से मेरी मुलाकात भी हुई है। चूंकि मैं 30-35 सालों से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा रहा हूं और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं सहकारिता आंदोलन को विगत 5 वर्षों में जो निदेशक मंडल था, ये काफी कुंठित किया है और भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गया है कि आज सभी पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपने को असहज महसूस करते हैं। लूट खसोट इस हिसाब से है कि पैक्स अध्यक्ष से धान जो चावल का खरीद बिक्री पैक्स करता है, उसमें बैंक के निदेशक मंडल जो आज उम्मीदवार भी हैं अध्यक्ष, उन लोगों ने 13-13 हजार रुपये प्रति लॉट पैक्स अध्यक्षों से वसूली किया है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने मुझे मैदान में उतरने के लिए कहा और उसी दौरान में मैं ईमानदारी रूप से काम करने के लिए मैं आया हूं। मैं महसूस किया हूं कि दोनों जिले के पैक्स अध्यक्ष 100% मेरे साथ हैं, मेरे ईमानदारी के साथ हैं। चूंकि सहकारिता आंदोलन में पैक्स काफी खराब स्थिति में पहुंच गया है और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक ईमानदार कार्यकर्ता का मुहर सहकारिता आंदोलन में मेरे प्रति विश्वास कर रहा है। इसीलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है, वैसे चुनाव है। कहीं न कहीं जो लोग उम्मीदवारी देते हैं दे, लेकिन कोई भी पैक्स अध्यक्ष हमारे खिलाफ नहीं है, कोई भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मेरे खिलाफ नहीं है। सब लोगों की इच्छा है कि हम आवेंगे जीतकर तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और मैंने संकल्प लेके कहा भी है कि मैं गांव के मांस खाने के बराबर समझूंगा कि मैं जब जीत के जाऊंगा तो 1 पैसा न घूस लूंगा और न घूस लेने दूंगा। और पैक्स अध्यक्षों से जो वसूली किया गया है इस विगत 5-6 महीने में, उसको वापस कराने का भी अभियान चलाऊंगा निश्चित रूप से। और सभी जगहों से मुझे विश्वास मिल रहा है और लगभग 326 मतदाता हैं, उसमें निश्चित रूप से 2/3 मतदाता मेरे साथ हैं। 90% मतदाता जो वोट गिराएंगे तो निश्चित रूप से अध्यक्ष के रूप में मुझे। दूसरी तरफ मैंने निदेशक मंडल के बारे में भी लोगों से अपील किया हो, मैंने नाम नहीं कहा है किसी का, चूंकि ये हम चाहते हैं कि नए लोग निदेशक मंडल में आवे ताकि हमको भी काम करने में सुविधा मिले। ये सीतामढ़ी जिला के स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह की धरती रही है, जो सहकारिता आंदोलन को पूरे देश में जागृत किए थे और उनका नाम पूरे देश में है। और उनका जिला आज, उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति का जिला आज कुंठित हो रहा है। निदेशक मंडल जो अभी जो चुनाव सुपरसीड हुआ है और जो बोर्ड में थे, उन लोगों ने बर्बाद किया है। इसीलिए हम संकल्प लेकर स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह के सपनों को स्वीकार करने के लिए, साकार करने के लिए हमने इसमें हम चुनाव आए हैं और लोग मुझे समर्थन भी, अपार समर्थन दे रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे नेतृत्व में जिस तरह से पूरे पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष मेरे समर्थन देने पर उतारू हैं और संकल्प ले लिया है। सभी जगह कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कुछ षड्यंत्रकारी साजिश के तहत चाहते हैं कि शुक्ला जी के आ जाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो जो भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त निदेशक मंडल के लोग हैं, वो किसी तरह इस चुनाव को ला दिए हैं। नहीं तो मुझे तो आज भी आशा है कि सर्वसम्मत लोग मुझे यहाँ अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन एक साजिश के तहत भ्रष्टाचारी लोग इसे चुनाव करा रहे हैं। फिर भी हमको पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्षों पर इतना विश्वास है कि 326 में से 90% मतदाता परसों जो 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है मुझे मदद करेंगे। और मेरा बैलेट पेपर जो अध्यक्ष का है उसके क्रमांक 3 पर मेरा नाम है, अंकित है, उसमें 9 का चिन्ह लगाकर मत देना है। और इसीलिए मैं अपील करता हूं कि इस स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह की धरती से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो मैं संकल्प लिया हूं, आगे हमको और ताकत मिलेगी। पैक्स अध्यक्ष की जो चाहत है कि ईमानदारी का मोहर मुझ पर जो लगा हुआ है, उस ईमानदारी के रूप में काम करके हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और सहकारिता आंदोलन बिहार में सीतामढ़ी जिला सबसे अग्रणी श्रेणी में आएगा। आज हालात यह है कि वित्तीय स्थिति में पूर्व निदेशक मंडल ने बैंक को इतने
वित्तीय मामले में नीचे कर दिया है, जो बैंक भी हमला कोलैप्स करने की स्थिति में है। लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि हम जब जीत कर जाएंगे तो इस स्थिति में बैंक को जरूर लाएंगे, मेहनत करके ईमानदारी के रूप में, कि मेरा बैंक सीतामढ़ी सहकारिता बैंक बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। धन्यवाद।